हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब, मुझसे शेयर करना। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ एकदम झमाझम बारिश से। मतलब मॉर्निंग में मैं उठी, थोड़ा सा ना लेट नाइट वर्क किया था तो बिल्कुल थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था उठने में। बट जैसे ही उठी हूँ उसके 10 मिनट बाद ही कितनी झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई है। बहुत ही प्यारी लग रही थी, मौसम इतना अच्छा हो गया था। मामी बार बार नहाने को कह रही थी, उनको इतना ज़्यादा मन कर रहा था। बारिश में नहाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो कह रही थी मम्मी से दीदी नहा ले। मम्मी ने कहा नहीं, चुपचाप इधर चलो, नहा लोगी बीमार पड़ जाओगी अभी, क्योंकि ये वैसे मौसम की बारिश नहीं है ना, ठंडा मौसम हो रहा है। और फिर बेटू भी जिद कर रही थी नहाने की, उन्नत भी कर रहा था। मतलब इस तरीके से सबको बहुत मुश्किल से रोका है नहाने से। और मामी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, बारिश देख के लग रहा था वो अभी नहा लें तुरंत। बट ख़राब मौसम की बारिश में नहाने से बीमार पड़ जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, है ना। मई जून की बारिश होती है नहाने वाली। तो आप देख सकते हैं धुंध इतनी छाई है सिर्फ बारिश की वजह से कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो काफ़ी देर तक हम लोगों ने इस मौसम का मज़ा लिया है। फिर उसके बाद आ गए थे लंच करने के लिए। तो यहाँ पर लंच में बने हैं आज आलू और मठे के आलू, मतलब तले हुए आलू और मठे के आलू, फ्राई आलू जिनको बोलते हैं। और मठे के आलू तो आपको पता है, मैं दही के आलू आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बहुत बार। वो बने हैं, चावल हैं और पूड़ी हैं। तो इतना खाना आज बना है जो कि हम लोग लंच करेंगे। मामी है ना, मामा है, उन्नत है, तो काफ़ी रौनक लगी हुई है घर में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे जो घर का वर्क है वो कितना कंप्लीट हो चुका है, किस तरीके से बन रहा है। और वैसे तो मैंने सोचा था ये चीज़ नहीं शेयर करूँगी, फिर मैंने कहा कि नहीं कर लेती हूँ। एक यूट्यूब पर अपनी याद भी रह जाएगी और आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर हो जाएगा, क्योंकि यार मकान एक जैसे है ना। बट हाँ, फिर भी जब खुद का घर बनता है तो खुशी तो होती है, स्पेशल तो फील होता ही है, लगता ही है। और आप लोग, मैंने लास्ट ब्लॉग में पूछा था ना किस किस को मेरा ब्लॉग, मेरा खुद का घर बनते हुए देखना है, तो आप सारे ही लोगों ने बोला था हाँ मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे शेयर करना, मेरी इच्छा है देखने की। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई ये सारी चीज़ें सुन कर के। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। बहुत सारी क्लिप बनाई थी, बहुत ही सारी, बट उसमें से कुछ थोड़ी बहुत ही सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए रखी है कि हाँ किस तरीके से बना है और क्या क्या वर्क कंप्लीट हुआ है उसके अंदर। आई रियली होप आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और ये जो टाइम था जब बना था तो कुछ अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, थोड़ा सा, बट होती हैं, हर चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। तो मैं आपको बता दूं, जब हम मम्मी ये सब लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़े थे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो उसी टाइम का ये जो क्लिप है वो है, बट मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था, जितना मैं आपको अभी क्लिप दिखाने जा रही हूँ इसके पहले मैंने कुछ भी देखा ही नहीं इसको बनते हुए, क्योंकि आप हालत समझ सकते हैं, मरने और जीने वाली नौबत आ गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब फिर कुछ चीज़ वो नहीं रह गई थी, है ना। तबीयत आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हैं, जिन्होंने वो वाले ब्लॉग देखे हैं, मेरी कितनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, कितना मैं खांस रही थी, वो सारी चीज़ें। फिर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस ब्लॉग में शेयर करने की कोशिश की हैं। आई रियली होप आपको अच्छा लगेगा ये वाला ब्लॉग देखने में। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये वाले ब्लॉग को शेयर करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा जितना मैं मन से शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि फ़िलहाल कितना मेरा घर बन करके रेडी हुआ है और जितना भी बना है वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके का है। चलिए, थोड़ा सा भी पसंद है इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अब दिखाते हैं डायरेक्ट आपको घर। इससे पहले अगर मैं यहाँ पर आई होती तो इससे पहले का भी मैं लेती, बट हाँ कितना हुआ क्या हुआ, चलो मैं आपको वॉइस ओवर में बताती हूँ कि कितना वर्क हुआ है क्या नहीं है। चलिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा घर आप सभी लोगों के सामने बनने के बाद, या पहला ही कदम मान लो हमारे घर में। तो मैं और ये ही सिर्फ आए थे देखने के लिए, मम्मी और बेटू घर पे थी, क्योंकि उस वक्त के हालात आप समझ सकते हो जिन्होंने देखे थे कि कितने ज़्यादा बीमार थे। तो ये जो हमारा लेंटर है वो पड़ चुका था, शायद उसी दिन या एक दिन पहले पड़ा था, इतना कुछ आइडिया नहीं था, शायद उसी दिन पड़ा था। तो इस तरीके से जो वो बल्ली है वो लगी हुई थी। हमारे यहाँ ना एक्चुअली एक लेंटर की पूजा भी होती है जो हम लोगों को करानी होती है। तो थोड़ा सा ना तबीयत ख़राब की वजह से वो नहीं हो पाई थी, तो वो फिर बाद में ही उसमें कर दी थी, क्योंकि देखिए एक बहुत मजबूरी होती है, एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है। तो इस तरीके से जो
हम लोग थे वो देख कर के गए थे तबीयत ख़राब में ही। और फिर उसके कुछ दिन बाद जो प्लास्टर है वो भी हो गया था। और मैं ना देखिए, मकान बनना एक नॉर्मल सी बात है, हाँ हर मकान एक जैसे तरीके से बनते हैं, ईंट, मोरंग, सीमेंट, गिट्टी, है ना, ये बालू, यही सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें बहुत कुछ दिखाने को रहता नहीं है। और मैं भी क्या दिखाऊंगी, और आप लोग भी ये देख देख के बोर हो जाओगे। तो बट थोड़ी सी बात की थी उस टाइम, तो चलिए पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मकान में देखने टाइल्स। आज हमारे टाइल्स लगने वाले हैं, तो वो देखने जा रहे हैं। हमारा लेंटर पड़ चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, अब केवल टाइल्स की बारी है। तो टाइल्स आज, और ये छोटे छोटे मोमेंट में कैप्चर कर ले रही हूँ, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, रिसेंट के व्लॉग नहीं, आपको पता ही होगा। तो जब भी इन फ्यूचर आप देखेंगे तो आप देखेंगे, जब तक ये व्लॉग जाएंगे, मतलब ये क्लिप्स जाएगी, तब तक तो क्या 3-4 महीने हो चुके होंगे। 3-4 महीने हो चुके होंगे, यस, यही बोल सकते हो आप। तो बस जिस दिन मैंने ये कुर्ती पहनी हो व्लॉग में, आप समझदार नहीं, उसी दिन का व्लॉग है। क्या करें, करना पड़ता है, दुनियादारी है। हम लोग फटाफट से निकल लिए हैं, क्योंकि जो मतलब काम है ना, वो मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। आपको पता है मकान का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, तो लेट नहीं करना है, फटाफट से देखना है। पता चले पहुंचे, थोड़े बहुत वो लगा चुके हैं, वो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा। तो हर एक चीज़ अगर अपने मन से, अपने हिसाब से चाहिए, तो थोड़ा टाइम से पहुंचना पड़ता है। और बस इतनी भागा दौड़ी हो रही है, आप सोच नहीं सकते हो, इतनी भागा दौड़ी हो रही है। मेरे व्लॉग्स के गैप भी इसी वजह से हो रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता देती हूँ। इतना थक जाती हूँ मकान के चक्कर में, कहीं ये डॉक्यूमेंट्स, कहीं वो डॉक्यूमेंट्स, फिर मकान देखने जाना पड़ रहा है, ये वो दुनियादारी सब करना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं, आज आपको अपना दिखाते हैं टाइलिंग वगैरह का। अगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो अच्छी बात है, बाकी देखते हैं। सब कुछ एक एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ रहा है, हर एक चीज़ का। क्या पता अभी ना सूखी, सारी चीज़ें नोट डाउन मैंने कर ली, क्योंकि परसों शाम को शायद वो प्लास्टर हो रहा था। हाँ, हो सकता है कि ना भी सूखा हो, क्योंकि जो फ्लोर है ना, वो अगर नहीं सूखा होगा तो फिर काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा। तो बस ये जो वैसे तो आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे कि हमने अपने घर में किस तरीके से कैसे काम कराया हुआ है। ये फ़िलहाल मैं ना आपको वॉशरूम दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ना आपको कुछ टाइल्स भी दिख रहे होंगे। तो ये जो टाइल्स है ना, मतलब जो मकान बनवा रहे हैं ना, वो ही प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो मुझे पसंद आ गए, तो फिर मैंने चेंज नहीं किए, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो इस तरीके से एक ये शायद पीओपी पुट्टी हो चुकी है, एक बार सीमेंटेड वॉल पे स्मूथनिंग के लिए की जाती है, बेस आप बोल लो, तो वो भी हो चुकी थी। और सारे जो टाइल्स हैं वो भी लग चुके थे पूरी तरीके से। तो आप देख सकते हैं, कलर मुझे काफ़ी प्यारा लगा। और बाकी आगे मैंने अपना पर्सनली क्या क्या करवाया है, मतलब बहुत ध्यान दे दे के, बहुत चुन के चीज़ें करवाई हैं अपने घर में, तो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं था, रूम्स में टाइल्स लग गए थे और किचन की जगह पे टाइल्स छोड़ दिए गए थे। आई थिंक होता होगा जो भी सिस्टम है। तो वो किचन का एरिया आपने देखा है अभी, और यहाँ पर जो वॉशरूम है उसकी भी टाइलिंग कंप्लीट हो गई थी। तो इसमें ना कुछ क्लिप, मतलब ये जो मैंने आपको जल्दी जल्दी क्लिप दिखा दी है, ये एक दिन की क्लिप नहीं है, आप ये मान के चलो ये 4-5 दिन की क्लिप है। टाइलिंग का वर्क शुरू हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे घर में लगी, फिर वॉशरूम में लगी, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, बट मैंने एक ही में करके दिखा दी हैं, क्योंकि इसमें 4-5 दिन तो बीत ही गए थे इतना काम होने में। तो आप देख सकते हैं वॉशरूम की भी टाइलिंग मुझे पसंद आई थी, तो इस वजह से मैंने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं की है। मुझे बेसिकली लाइट कलर ही पसंद रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लाइट कलर। तो ये ऐसे लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छे लगा रहे हैं अपने आप। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस करवाई हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। और मैं आपको क्या बताऊं, मतलब जितना देखने में आपको इजी लग रहा है ना, उतना ही मतलब जब ये सारे काम हो रहे थे, चल रहे थे, तो आप समझ सकते हो। जो लोग अपना खुद का घर बनवा चुके होंगे वो इस टेंशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। तो वही मुझे देखना था, क्योंकि ये सारा मटेरियल मैंने पहले से नहीं देखा था ना। तो मैं गई थी देखने, आपने देखा होगा, मैंने क्लिप में भी शेयर किया कि मुझे देखने जाना है कि टाइलिंग का कलर कैसा है, क्या है। तो वही मैं देखने गई थी। अगर नहीं पसंद आता, कोई डार्क कलर का होता तो मैं चेंज करवा लेती, बट फालतू में अपना क्यों, मतलब फालतू में क्यों डिस्टर्बेंस करना है इन चीज़ों को, जब वो खुद ही अच्छे से लगा रहे हैं। तो कलर मुझे पर्सनली लाइट पसंद है, तो इस वजह से मैंने जो टाइलिंग वगैरह का है तो ये भी लाइट ही लगा रहे थे। तो मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी हुई और मुझे इतनी तसल्ली मिली कि चलो मुझे ये चीज़ तो चेंज करवाने की एटलीस्ट
ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर ये कोई ब्राउन डार्क कुछ कर देते तो फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि टाइल लगने से पहले मैं देख लूँ। तो जब मैं देखने गई थी ना, उसके बाद उस दिन प्लास्टर सूखा नहीं था। जो फ्लोर पे नहीं प्लास्टर वगैरह करते हैं, पहले तो पाइप वगैरह बिछते हैं या फिर मतलब वॉल पे भी और फ्लोर पे भी वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है प्लास्टर होता है पूरे में, फिर वो सूखता है, उसके बाद टाइलिंग होती है। तो इतना सारा प्रोसेस होता है। बट डेली आप ये मान के चलो कि चक्कर इतने ज़्यादा लग रहे थे, हम लोग को बहुत थकावट हो जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कहीं मिस्त्री का कॉल आ रहा है बुला रहा है, कहीं प्लम्बर का कॉल आ रहा है बुला रहा है, मतलब इस तरीके से चीज़ें हो रही थी कि बहुत माइंड बिज़ी चल रहा था। डिस्टर्ब तो नहीं बोलेंगे। और हाँ, उस वक्त तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी हम लोगों की। जैसे कि आपको पता हो, कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी ना, हम सारे लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। और आज भी मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। उसका भी एक बिग रीज़न है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे आने वाले ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ जो घर बन रहा था उसके मोमेंट शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही जल्दी से मैं बहुत ज़्यादा लेट और वो सारी चीज़ें नहीं करूँगी। आगे की बातें आगे के ब्लॉग्स में करेंगे। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, कैसे क्या किया है क्या नहीं। बाकी टाइल्स का कलर आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर कमेंट करके शेयर करना, मुझे जान करके बहुत अच्छा लगेगा टाइल्स का कलर कैसा लगा। ठीक है, और बाकी चलिए मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। इस वाले ब्लॉग को, छोटे से ब्लॉग को करते हैं पर एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।